और दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से, ISI की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। दाऊद यानी कि एक टेररिस्ट आतंकवादी, ISI का पूरा सपोर्ट सर, ISI के रहमो करम पर पला हुआ है, ISI ने सेफ्टी दे रखी है, सिक्योरिटी ISI ने दे रखी है। तो इलीगल तरीके से दुनिया का सारा पैसा दाऊद इब्राहिम किसको देता है? ISI को देता है सर। कराची में ऐसी बहुत सी ये हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी है कुछ की, जो फ्रंटमैन है मालिक, पीछे कौन निकलता है? डी कंपनी निकलती है। डी कंपनी कौन है? डी कंपनी जो है वो पीछे से दाऊद इब्राहिम साहब हैं, जो इस वक्त भी कराची 26 नंबर में रह रहे हैं, गली में, DHA में। और उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जो है करीम लाला, जो उनके साथी थे मुंबई के, उनके जो आका खानी जो लोग हैं, कौम है, उनके साथ उनका सिर्फ राब्ता है और किसी के साथ राब्ता नहीं है। बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बड़ी पुरानी तस्वीर है दाऊद इब्राहिम की और डी कंपनी की। लेकिन डी कंपनी मुंबई में जो करके आई, उसके ऊपर फिल्में बनी है, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा। और इनकी कराची के तमाम जो बिगेस्ट क्राइम और पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनके साथ इनकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि लड़ने से बेहतर ये पार्टनरशिप करना समझते हैं। और इन सबसे बड़ा ऊपर जो हाथ है वो फौजी माफिया का है, जिसका हैंडीकैप ये है कि अफसर 2 साल बाद चेंज हो जाता है, लेकिन नया माफिया हेड जो है हर 3 साल बाद, अब नया ट्रेंड चला है 5 और 10 साल बाद, 6 साल बाद आता है, जो आर्मी चीफ होता है। मौजूदा माफिया चीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, लेकिन उसको नीचे जो लोकल उसका लिeutenant है वो कोर कमांडर कराची है। लेकिन कोर कमांडर कराची का भी जो गूंज, जो लोकल इन्फोर्सर हैं, वो DGISI इंटरनल विंग इस वक्त जो है, आपको पता ही है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो सबसे बड़े अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, आगे से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, पीछे से आओ, चस ना करा दी तो पैसे वापस। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। आ जाइए और आकर आप अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं। अच्छा कि उनका कहना है कि एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया में कोई भी, देखो आप सर, वो भी पाकिस्तान की आर्मी है, आप उनको कोई गुंडा मवाली नहीं समझ सकते हो सर। बिल्कुल ठीक है कि आपको लग रहा है यार कोई गली के गुंडे हैं कि उनके वहां से उठा के ले आएंगे। भाई एक देश की आर्मी है सर, पूरी की पूरी किसी देश की आर्मी है ना, वहां की सीक्रेट सर्विस साथ में है। तो अगर उनकी सेफ्टी में कोई आदमी है तो उनकी सेफ्टी से किसी को निकालना ऐसा है सर, किसी शेर के मुंह से आप उसका शिकार लेके आ रहे हो। तो एक तो सेफ्टी मैंने आपको किसका बताया, पूरा ISI पर। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का है सर, कुछ एक इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, तो वो मुझे बोलते हैं यार कि इस पर ये भी हम इस पहलू पर बात करना चाहिए कि दुनिया का सबसे कीमती चीज, बोले दुनिया की सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से कीमती चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है सर जी। एक, अगर मैं एक सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से एक एजेंट होने के नाते, अगर आप मुझसे बोलो कि यार इस दुनिया की सबसे महंगी चीज, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए इंफॉर्मेशन से महंगी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। मेरा जिंदगी भर काम ही इंफॉर्मेशन से रहा सर। तो कुछ लोगों का क्या मानना है कि दाऊदी इब्राहिम का नेटवर्क है बहुत, और इसमें कोई शक नहीं है सर। मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा, 90 के दशक से लेकर कितने पुलिस, कितने क्या, जो खुद दाऊदी इब्राहिम से पैसा ले रहे, चीजें ले रहे हैं सर। ठीक है, पर्टिकुलर नाम के ऊपर आएंगे तो शायद समय ही कम पड़ जाएगा। तो उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग, चाहे हिंदुस्तान मान लो, चाहे पाकिस्तान मान लो, चाहे दुबई मान लो, चाहे नेपाल मान लो, आसपास एक आदमी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो CIA को भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर। देखो CIA को इंफॉर्मेशन चाहिए, तो CIA अगर इतने देशों में अपने एजेंट लगाता है सर, अपने एजेंट को लगाता है, तो अरबों का खर्चा है सर। बहुत टाइम लग जाएगा अपने एजेंट को स्टेब्लिश करने में, चीजें बनाने में। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस एंगल में भी हमें सोचना चाहिए। तो CIA के पास, CIA ने एक ऐसे आदमी को सपोर्ट किया कि भाई तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम देते हैं, लेकिन पूरे एशिया की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं सर? जहां उसे अपने हजारों लाखों एजेंट लगाने पड़ते, ठीक है सर, लेकिन उसे सिर्फ एक आदमी को सेफ्टी करने से वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि कोई ना कोई पावरफुल एजेंसी है जो किसी आदमी को सेव कर रही है, बोलती तेरी सेफ्टी हम करते हैं, लेकिन उसके बदले में
तुझे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि कहीं अमेरिका के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है, उस देश में क्या चल रहा है, क्योंकि तेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो इस पर भी हमें एक बार विचार करना चाहिए। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू सर। तीसरे पर आ जाते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि यार 2-3 साल पहले या साल भर पहले दाऊद इब्राहिम ही मर गया और वो खत्म हो चुका है, तो प्रूफ मैं नहीं दे पाऊंगा, और मैं क्या दुनिया में कोई भी प्रूफ ही नहीं दे पाएगा। उसका रीजन ये है भाई कि सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की धरती में है, ठीक है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वहाँ की बहुत, कराची में बहुत, जहाँ पर बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स वगैरह बड़े बड़े लोग रहते हैं, DHA में फेस नंबर 1 चाहे 2 जो भी XYZ बोले, वहाँ दाऊद रहता था जब भी लास्ट टाइम उसे देखा गया। और मैं बोलूँ यार मर गया 1-2 साल पहले दाऊद इब्राहिम, चलो बीमारियां चल रही थी, इंटरनल हॉस्पिटल भी लेकर गए, वहीं से खत्म हो गया और वहीं से ISI ने उसको दबा दिया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही ये बोल रखा है यार कि दाऊद इब्राहिम तो उनकी धरती में है ही नहीं, तो दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद भी पाकिस्तान कभी दुनिया को नहीं बोलेगा कि दाऊद मर चुका है। क्योंकि अगर आप वो बोलेगा दाऊद मर चुका है तो लोग बोलेंगे यार तूने तो एक आतंकवादी को शरण दे रखी थी करके, तू तो एक आतंकवादी देश है पहले से ही जी। तो पहली चीज तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी बताएगी नहीं, और दूसरी चीज सेम चीज मैंने बोला कि दाऊद इब्राहिम मरने के बाद भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ की आर्मी, वहाँ की ISI ये कहेगी कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, 10-15 साल तक इसको जिंदा रहो, जितना फंड आ रहा है, जितना आ रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो। क्योंकि अगर जो दाऊद के लिए लोग काम कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि यार उनका बाप मर चुका है, तो कहेंगे ठीक है भाई अब आगे का हफ्ता क्यों भेजना, हम ही रखते हैं जी। तो ये है सर। अच्छा, याद है ना आपको? बहरहाल ये दिस इज हाउ पाकिस्तान वर्क्स। लोग कहते हैं यार ये क्या हर चीज में कंस्पिरेसी थ्योरी निकल आती है, लेकिन अजीजान मन ये पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान, कराची या अंडरवर्ल्ड, इंडिया में भी इसी तरह के हालात है, मुंबई वगैरह में, लेकिन वो थोड़ा जरा ऑप्टिक्स का बड़ा ख्याल करते हैं। नाउ दिस इज द प्राइम प्रॉपर्टी, ठीक है जी, जहां हम वापस आते हैं। यस सर। सवाल का कोई जवाब पता नहीं मुझे है कि नहीं, पर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि, और आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने पहले पूछा होगा या जनरली भी लोग बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? सर देखो बहुत सारे व्यूज हैं, मैं आपको सबके अलग अलग व्यूज दूंगा, आप किस पर ट्रस्ट करते हैं मैं सबका दूंगा, ये मेरा कोई भी नहीं होगा इसमें से, ये सबके अलग अलग व्यूज हैं कुछ एक लोगों के। एक पहला ये व्यूज है कि दाऊदी इब्राहिम, दाऊदी इब्राहिम क्या है पाकिस्तान या ISI के लिए वो सोने की मुर्गी है, जो दुनिया भर से ISI का घर भर रहा है, ठीक है सर, सोने की मुर्गी। मतलब दाऊद है, दाऊद के नाम पर हजारों करोड़ की फंडिंग आ रही है सर सब चीजों में, और वो पैसा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिल रहा है, ISI को मिल रहा है सर। बात तो सही है। और इनकी जिस वक्त आप बात करते हैं कि जनाब इनका ओनर कौन है, तो कहते हैं जी ओनर तो हमें नहीं पता, मेरा ओनर जो है वो कंजोर्शियम है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। बात जब आप कराची की इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये लिंक डी कंपनी से निकलता है। डी कंपनी कौन है? दाऊद इब्राहिम साहब। और दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस या ISI की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। SSG के गार्ड्स मार्ड्स पूरा सिस्टम है, उनसे मिल भी कोई सिर्फ एक बंदा सकता है और कोई नहीं मिल सकता। उनके ऊपर हिट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल करती चली आई हैं, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं देते। सिक्योरिटी बड़ी टॉप नॉच है। कराची के प्रॉपर्टी टाइकॉन वो हैं इस वक्त, और उनकी पार्टनरशिप कराची की टॉप नॉच नंबर 1 जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं या पॉलिटिकल क्राइम फैमिलीज कह लो या पॉलिटिकल माफिया कह लो या जो पावर में बैठे हुए उनके साथ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब इस लिंक को आप ले लें, और जाहिर बात है कि ये सब चाहे दाऊद साहब हो, चाहे मलक रियाज साहब हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो या कोई भी और बंदा हो, कराची में अगर काम करना है और वो भी कराची के हब के अंदर काम करना है, तो फिर आपको अपने साथ मिलाना पड़ता है सबसे बड़े माफिया को। पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए भी सबसे बड़े माफिया को साथ मिलाना पड़ता है। सबसे बड़ा माफिया कौन सा है मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। अब इस सूरत हाल के अंदर ये हकीकत है, इसमें किसी किस्म की कोई एग्जैजरेशन तो नहीं है। कराची में सबको क्या, पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है कि यही कहानी है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो।